ईरान पर बड़े हमले की तैयारी, ट्रंप का हतमी वार और हुकूमत खत्म करने का अल्टीमेटम। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर पहले महदूद हमले और फिर नाकामी की सूरत में बड़े फौजी ऑपरेशन पर गौर कर रहे हैं, जिसका मकसद ईरानी क़यादत का खात्मा हो सकता है। पासदारान इनकलाब के हेडक्वार्टर्स, एटमी तनसीबात और मिसाइल प्रोग्राम निशाने पर हैं। जेनेवा में होने वाले मुज़ाकरात को जंग रोकने का आखिरी मौका करार दिया जा रहा है। कशीदगी कम करने के लिए ईरान को सिर्फ तिबी मकासद के लिए महदूद और यूरेनियम अफजूदगी की पेशकश पर भी गौर जारी है। अमेरिका ने 2 बहरी बेड़े और दर्जनों लड़ाका तैयारे पहले ही ईरान के करीब तैनात कर दिए हैं। ईरान का भी ऐलान जंग सरेंडर का लफ्ज़ हमारी लुगत में नहीं। अमरीकी हमला हुआ तो भरपूर तबाही होगी। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि तवील मुज़ाकरात अब सूदमंद नहीं। कौमी मफादात हमारी रेड लाइन है। खित्ते में मौजूद यूरोपीय फ़ौज को दहशतगर्द, जबकि किसी भी अमरीकी कार्रवाई को खुली जहरियत समझा जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, अमरीका के साथ हालिया राबतों में हौसला अफजा इशारे और अमली तजावीज़ का तबादला हुआ है। ईरान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है, ताहम अमरीकी इक़दाम पर कड़ी नज़र और हर सूरत हाल के लिए तैयारी मुकम्मल है। माजोर में वहाँ पे खुदकुश हमले हुए और वहाँ पे भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनके अफसरान और जवानों की शहादतें हुई। हम सिर्फ जनाजे उठाने के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ जनाजे पढ़ने के लिए नहीं हैं। हमारा ये मुसम्मम इरादा है पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत का और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का कि पाकिस्तान जो है वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अल-ख़वारिज दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे, उनकी हलाकतों की इतला है। महफूज ठिकाने अब महफूज न रहे। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में बड़ी फौजी कार्रवाई, सेनेट में ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान। अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। फ़िज़ाई हमलों में 100 से ज़ायद फितनल ख़वारिज हलाक हुए। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान शहरी मुलविस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को इनकी महफूज ठिकाने और तरबियत गाहें हैं। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत को इस बारे में आगाह किया। अफगानिस्तान ने दहशतगर्दों को दूसरी जानिब मुंतकिल करने के लिए 10 अरब मांगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने 10 अरब देने की हामी भरी, गारंटी मांगी पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होगी। अफगानिस्तान में फ़िज़ाई हमले के बाद तालिबान का पाकिस्तान से रब्ता। अफगान तालिबान की दरख्वास्तों पर फिल वक्त बात नहीं की जा सकती। सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को वाज़ेह जवाब देकर अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। तालिबान ने माजी की बातचीत पर अमल दरामद नहीं किया। दहशतगर्द गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करें तो बात हो सकती है। तालिबान से बातचीत हुई तो एजेंडा सिर्फ दहशतगर्दी रोकना होगा। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी हुई तो पाकिस्तान दोबारा जवाब देगा। अफगानिस्तान के साथ बंद बॉर्डर और तिजारत बदस्तूर बंद रहेगी। ख्वारिज का सफाया, डेरा इस्माइल खान में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। भारतीय हिमायत याफ्ता 4 फितनल ख्वारिज जहनम वासिल हलाक। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। पाक फौज से मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आदा। सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा महारत को सलाम। सदर आसिफ जरदारी कहते हैं, यह फोर्सेस की पेशा महारत और अज़्म का मज़र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन अहमद अल सानी की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर दोहा पहुँच गए। कतर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात शेड्यूल। सियासी, इक़्तिसादी तवानाई और अवामी रवाबित पर बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़ीरा भी वज़ीर आज़म के साथ हैं।
बतौर सदर टैरिफ के लिए कांग्रेस से दोबारा मंजूरी की जरूरत नहीं, माजी में मुख्तलिफ सूरतों में मंजूरी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने इख्तियारात की तोसीक कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ इख्तियार से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़, सुप्रीम कोर्ट फैसले पर बैरूनी ममालिक को खबरदार किया। अमरीका को नुकसान पहुंचाने वालों पर मजीद टैरिफ आयद किया जाए। बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड एल मेंचो की हलाकत के बाद मेक्सिको में तशद्दुद की लहर फैल गई। मगरबी मेक्सिको के कई इलाकों में मुसल्लह अफराद ने सड़कें बंद कर दी। 31 में से 20 रियासतों में शरपसंदों के हमले, 26 अफराद हलाक हो चुके। अमरीका और बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक ने अपने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत दे दी। मरी कश्मीर पॉइंट 2 मंजिला निजी होटल में आग लगी। आग बलाई मंजिल की छत में लगी। आग लगने की वजह ताहाल मालूम न हो सकी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में आग के इलाज का दूसरा मरहला मुकम्मल। एंटी VIGF की दूसरी डोज दे दी गई। बेनाई बहाल होने की लगी। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज कर दिया। दूसरा इंजेक्शन लगने के बाद नए नुस्खे के साथ जेल मुंतकिल कर दिया गया। अपोजिशन का बानी से मुलाकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। आप बानी PTI से मामलात ठीक करें, वादा करता हूँ आपकी हुकूमत गिराने नहीं देंगे। कायदे इसमें इख्तिलाफ अलामा राजा नासिर अब्बास की हुकूमत को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, जो आपसे बात करना चाहते हैं आप इनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने इन्हें दरख्वास्तें दी हुई हैं। जमहूरियत मुज़ाकरात से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। बैरिस्टर गौहर को बुलाया गया लेकिन वो बातचीत के लिए नहीं आए। वफाकी आईनी अदालत में महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकरीरी चैलेंज। साबिक PTI रहनुमा अकबर S बाबर ने आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। महमूद खान अचकज़ई की तैनाती आईन कानून और जमहूरी तकाज़ों की खुलम खुला खिलाफ वर्जी है। लीडर ऑफ दी अपोजिशन की तैनात रूल 39/3 की कानूनी शराइत पूरी नहीं करते। खिदमत खल्क की नई मिसाल। वज़ीर आला पंजाब का मैयतों की मुफ्त मुंतकली के लिए एम्बुलेंस सर्विस का तोहफा अब हर तहसील में 1122 के जरिए रिलीफ मैसर होगा। मरियम नवाज ने मैयत को अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। हर तहसील में अस्पताल से घर मैयत ले जाने के लिए कम अज़ कम एक वैन मैसर होगी। पंजाब स्ट्रैटेजिक गंदम ज़खायर में भी सबसे आगे 3,500 रुपये मन कीमत मुकर्रर करके किसानों के दिल जीत लिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, 3,500 रुपये मन के हिसाब से गंदम खरीदी जाएगी। खुशी है आज 35 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कंपनियों ने प्री क्वालिफाई किया। कौमी हॉकी टीम की मैनेजमेंट का ऐलान कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक खान सरबराह मुकर्रर, ख्वाजा जुनैद हेड कोच और अजहर याकूब असिस्टेंट कोच होंगे। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एडहॉक सदर मोहिउद्दीन वानी से हॉकी टीम की मुलाकात। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड की तैयारियों पर बातचीत हुई। मोहिउद्दीन वानी से टीम मैनेजमेंट भी मिली। वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 1 मार्च से 7 मार्च तक खेला जाएगा। और कौन बनेगा खैरत का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। बाजोड़ एजेंसी के कारी मोहम्मद साहिद गुल कामयाब। सकर्दू के कारी नवाज़ अली जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम रहे। प्रोग्राम खैरत का सुल्तान सीजन 3 नाज़रीन नियो न्यूज़ पर माह रमज़ान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।